वेलकम टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सीरीज। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 3 किंगडम पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट किंगडम आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि 4th किंगडम है। 4th किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है फंजाई। जिन्होंने भी पार्ट 1, 2, 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नहीं देखा है, जिसमें इंट्रोडक्शन, मोनेरा, प्रोटिस्टा किंगडम सब पढ़ाया गया है, वो जाकर देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको 1 बाय 1 सीरियल वे में समझ में आए। आज हम फंगस पढ़ेंगे, फंजाई किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। फंगस भी यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा के तरह। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीपल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो भी फंजाई किंगडम के अंदर एनिमल्स फंगस आते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। अगर हेट्रोट्रॉपिक हैं तो प्रोड्यूसर नहीं होंगे। ज़्यादातर फॉर्म्स इनके कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं तो कंज्यूम करेंगे दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन पर, क्योंकि ये डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर। जैसा कि मैक्सिमम फॉर्म कंज्यूमर्स होते हैं, बट कुछ फॉर्म्स डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स होंगे तो डेड मैटर्स पे, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड मैटर्स पे फीड करेंगे और अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और उसको डिकम्पोज होने में, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होने में हेल्प करेंगे। किसको? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। फंजाई किंगडम के अंडर में फंगस आते हैं। ये फंगस डाइवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बहुत डाइवर्सिटी होती है, और हैबिटाट, कहाँ वो पाए जाते हैं, इसके बेसिस पे भी फंगस जो होते हैं बहुत ही डाइवर्स होते हैं, डायनामिक होते हैं। ये अलग अलग हैबिटाट में देखने को मिल सकते हैं, चाहे एयर हो, वाटर हो, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, या फिर प्लांट्स पर भी फंगस ग्रो करते हैं। एनिमल्स पर भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स पर भी, सॉइल में भी देखने को मिल जाते हैं, वाटर पर भी, एयर पे। इसीलिए ये हैबिटाट में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, क्योंकि हर जगह आपको फंगस देखने को मिल जाएंगे, और इनकी मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चरल अपीयरेंस भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होती है। फंगस हम डे टू डे लाइफ में स्टेल फूड पर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं। स्टेल फूड पर एक वाइट कॉटनी सब्सटेंस होता है। जब भोजन बासी हो जाते हैं, अगर कुछ दिन छोड़ दें हम, चाहे ओपन पिकल्स को, तो ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर पिकल्स वाइट सब्सटेंस डेवलप कर लेते हैं, वही फंगस होता है। कॉटनी मास, मतलब एकदम रुई की तरह, टच करेंगे हम उसको तो रुई की तरह उनके टेक्सचर्स, अपीयरेंस होंगे। इन्हीं को हम फंगस कहते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंगस होते हैं। फेमस एग्जाम्पल है ईस्ट। जो कि
फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। बेकरीज में यूज होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस। ये एक फंगस है, फंगस का नेम है, इट इज अ फंगस। फंगस प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। जैसा कि हमें वीट पर देखने को मिल जाता है, बेस्ट एग्जांपल होगा एक वीट रस्ट डिजीज कहते हैं। ये पक्सीनिया फंगस के द्वारा होता है। ये फंगस नेम है, पक्सीनिया फंगस है। उसके द्वारा वीट पे एक ब्लैक पाउडरी मास होता है। आप टच करेंगे तो वो ब्लैक ब्लैक पाउडरी मास उस पर लगा रहेगा, जो कि पक्सीनिया फंगस के कारण हो जाता है। और उसको, उस डिजीज को कहते हैं वीट रस्ट, क्योंकि वीट पे रस्ट जैसा अपीयरेंस आ जाता है, इसलिए उसको वीट रस्ट डिजीज कहते हैं, जो कि पक्सीनिया फंगस के द्वारा हो जाता है। और फंगस से एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। Not only they cause diseases but also helps in the preparation of antibiotics। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुआ था वो थी पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम फंगस के द्वारा डिस्कवर हुआ था, थ्रू बनाया गया था। पेनिसिलियम फंगस के द्वारा बनाया गया था, उसका यूज करके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो ये डिजीज ही नहीं कॉज करते हैं, बल्कि एंटीबायोटिक में भी हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। फर्मेंटेशन किसका होगा? फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड, बियर, ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। फंगस और फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। अब इनके हैबिटेट कैसे हैं, मतलब ये कैसे रहते हैं? जो फंगस होते हैं आइसोलेशन में भी रहते हैं, मतलब अकेले, आइसोलेट होना मतलब अकेले रहना। कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं, ग्रुप में, कॉलोनीज मीन्स ग्रुप में। पैरासिटिक फॉर्म में, मतलब परजीवी, दूसरे के ऊपर आश्रित रह के, और एसोसिएशन में, साथ मिलकर भी रहते हैं एसोसिएशन में। तो आइसोलेशन में जो फंगस पाया जाता है वो मशरूम है मेजर एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल। कॉलोनीज में एस्परजिलस देखे जाते हैं, जिसको हम मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे अगर हम ब्रेड का फंगस निकाल के माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो वो ग्रुप में देखने को मिलेंगे हमें। पैरासाइट फॉर्म में एल्ब्यूगो फंगस देखने को मिलता है। मस्टर्ड में हमें ये देखने को मिलता है एल्ब्यूगो, इससे मस्टर्ड की डिजीजेस होती हैं, एल्ब्यूगो कॉज करता है। और एसोसिएशन में लाइकेंस एंड माइकोरिजा। तो एग्जाम्पल्स इसके क्या हो गए फंगस के मेजर एग्जाम्पल्स? पेनिसिलियम, राइजोपस, पक्सीनिया। अभी हम ये सब ऊपर एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, यही सब एग्जाम्पल्स में हम याद कर सकते हैं। म्यूकर, अभी हमने ऊपर जाना कि ये मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होते हैं।
बट कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर तो बहुत देखने को मिल जाएंगे। यूनिसेलुलर का बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट तो मल्टी सेलुलर होता है, पर अदर देन ईस्ट फंगस फिलामेंटस होते हैं। अगर फिलामेंटस है तो इनकी जो बॉडी होगी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको कि हाइफे कहते हैं। जो फिलामेंटस बॉडी रहेगी जिन फंगस की, उनके पास लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हाइफे कहते हैं। और जब हाइफे नेटवर्क फॉर्म कर लेता है, एक जालीनुमा संरचना बना लेता है, एक नेटवर्क बना लेता है, तो वो माइसीलियम बन जाता है। कुछ हाइफे जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, कॉन्टिन्यूएशन में कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनका साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और इनको हम सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियस रहेंगे साइटोप्लाज्म में, इसलिए इनको नाम दिया गया सिनोसिटिक हाइफे। और कुछ के पास सेप्टम प्रेजेंट होंगे, या फिर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं हाइफे में। कुछ हाइफे तो नेटवर्क बना के माइसीलियम बना लेंगे। कुछ ट्यूब लाइक कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जैसे स्ट्रक्चर है कि जो कि सिनोसिटिक हाइफे बनाते हैं। और कुछ सेप्टम या क्रॉस वॉल्स के तरह रहेंगे और वो हाइफे का निर्माण करेंगे। जो फंगस की सेल वॉल होती है, फंगस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। दो इम्पॉर्टेंट कंपोज करते हैं काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स लेयर इनकी बनी होती है फंगस सेल वॉल की। फंगस में रिप्रोडक्शन फोर मीन से होता है, 4 तरीके से फंगस में रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन, फिजन, या फिर बडिंग से। ये 4 प्रोसेस हैं अलग अलग, जिनसे कि रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन टूटने से, फिजन ब्रेक होने से ट्यूबिकल पार्ट में, और बडिंग बड फॉर्मेशन जब होगी उनके स्ट्रक्चर में, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, या फिर स्पोरेंजियोफोर, स्पेंजियोस्पोर, या फिर जूस्पोर्स। स्पोर्स जिससे होगा उसको कोनिडिया कहेंगे।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जियोस्पोर से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर्स, ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं इनके जिनसे रिप्रोडक्शन फंगस में देखने को मिलता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो स्पोर्स होते हैं ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं जिनको कि हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। और सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेप इन्वॉल्व करती है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। जब दो प्रोटोप्लाज्म अलग अलग मिलते हैं, फ्यूजन होगा तो प्लाज्मोगैमी प्रोसेस करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन अकर करेगा। और कैरियोगैमी में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। कैरियन वर्ड इज यूज फॉर न्यूक्लियस एंड गैमेट, तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई causes कैरियोगैमी प्रोसेस। और मियोसिस रिजल्ट करेगा हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन में। ये मियोसिस जाइगोट में अकर करता है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में उसमें 2 हैप्लॉइड मीन्स n+n 2 हैप्लॉइड हाइफे आते हैं, कंपैटिबल मेटिंग और फ्यूज करते हैं जिससे कि 2n फॉर्म होता है डिप्लॉयड सेल। और फिर बाद में रिडक्शन डिवीजन होता है फ्रूटिंग बॉडीज का, जिससे कि हैप्लॉइड सेल बनते हैं, एन सेल। पहले 2 हैप्लॉइड मेट करेंगे कंपैटिबल हाइफे जिससे कि फ्यूजन होगा, 2n बनाएगा, फिर रिडक्शन डिवीजन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी होगा, फिर जिससे कि n हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनाया जाएगा। फंजाई किंगडम फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ morphology of mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies। इनके बेसिस पे 4 क्लासेस में फंजाई किंगडम डिवाइड किया है। 4 क्लासेस क्या हैं? फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स। इन चारों क्लासेस के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इन क्लास को बाकी जो 4 क्लासेस पढ़ाए गए हैं उनको आप पढ़िए और
जो भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।